परम सत्कारयोग हाजरीन साध संगत जीओ, सब तो पहला महान सतगुरां नूं याद करिए, सब प्रेम सत्कार नाल आखिए धन श्री सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह जी। एक बार फिर उस महान सतगुरु के प्रति अपनी श्रद्धा समर्पण अर्पित करते हुए सब प्रेम सत्कार नाल आखिए धन श्री सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह जी। अज दा ये दिन नामधारी इतिहास जां भारतीय संस्कृति सभ्यता दे संरक्षण दे वास्ते एक खास महत्व का दिन है। मलेरकोटले दी उस तपोभूमि दे उत्ते किस तरह सिंघां ने गऊ रक्षा दे वास्ते अपनियां जानां कुर्बान कीतियां और उस जालम हकूमत दी तशद्दद उन्हां दी ओ पत्थर दिली सारे संसार दे सामने आई। उन्हां महान शहीदां दी याद दे विच आपां सारे वर्तमान सतगुरु जी दी हजूरी दे विच उन्हां शहीदां नूं श्रद्धांजलि, उन्हां दे उस महान बलिदान नूं याद करन दे वास्ते एकत्र होए हैं। अज एक दूसरी वड्डी खुशी दी गल है। शास्त्र कहंदे ने, भगवान श्री कृष्ण कहंदे ने, सा महात्मा सदुर्लभा। किसे ब्रह्म ज्ञानी महापुरुषां दे जां उस ब्रह्म ज्ञान की साधना करन वाले महात्मा दे दर्शन दुर्लभ होया करते हैं। तीर्थो फलंति कालेन सद्यो फलंति साधु संगमा। महर्षि चाणक्य कहते ने, किसी तीर्थ का दर्शन करन जाइए उदा फल कुछ समय तो बाद मिलता। कोई धर्म कर्म करिए, यज्ञ हवन करिए, तत्काल उदा फल सानू नज़र नहीं आउंदा, पर साधु महात्मा का जो दर्शन है, उन्हां दा जो स्पर्श है, उदा फल तत्काल मिल जांदा। अज साडे विच भगवत पाद आचार्य शंकर दी उस महान परंपरा दे विचों करनाटक दी पवित्र भूमि तो जिथे आचार्य शंकर ने मठ स्थापित करके इस वेदांत विद्या दे प्रचार ते प्रसार दे वास्ते एक वड्डा योगदान दिता। मैं अगले समय च उसकी गल करांगा, पर उथों साडे कोल स्वामी श्री शंकर भारती जी महाराज सतगुरु जी दे दरबार दे विच दर्शन करन दे वास्ते ते सानू साध संगत नू दर्शन देन दे वास्ते स्वामी जी उचेचे तौर ते आए ने। मैं स्वामी जी का, स्वामी शंकर भारती जी महाराज और उनके साथ आए हुए उनके शिष्यगण, उनके सहयोगी, उन सब का सद्गुरु जी की तरफ से, संपूर्ण नामधारी दरबार की तरफ से कोटिशा धन्यवाद, स्वागतम और उनको नमन करता हूँ। स्वामी जी पूरे भारत में जगह जगह जाकर के आचार्य शंकर के द्वारा प्रतिपादित जो संपूर्ण मानवता को धर्म के साथ जोड़ने के लिए आपसी प्रेम भाव,
सबके हित के लिए कैसे हम जीवन जिएं और इस भौतिकवाद के भीतर भी हम अपनी उस आत्मा का स्पर्श कर पाएं, इसके लिए जन जन में चेतना जगाने के लिए स्वामी जी निरंतर प्रयासरत हैं। मैं हरिद्वार में भी स्वामी जी के बारे में उनका दर्शन हुआ किया। निरंतर स्वामी जी यात्रा के माध्यम से अद्भुत विद्वान हैं, लेकिन जैसे हम सबको पता है कि दक्षिण में हिंदी, पंजाबी ये सब भाषाएं कम लोग बोलचाल है, इसलिए स्वामी जी हिंदी तो आते हुए बात हुई बड़ी अच्छी से समझते हैं और बोलने में थोड़ी धारा प्रवाह नहीं बोल पाते, कठिनाई है, लेकिन समझते स्वामी जी पूरा हिंदी को हैं, इंग्लिश में और धारा प्रवाह संस्कृत बोलते हैं। हम उनके मुखारबिंद से उनका सदुपदेश भी श्रवण करेंगे। सबसे पहले मैं स्वामी जी को कोटिशा धन्यवाद देते हुए, और स्वामी जी के साथ डॉक्टर हेगड़े जी हैं, मैं उनको निमंत्रण करना चाहता हूँ कि स्वामी जी के विषय में, मठ के विषय में और उस मठ के जो कार्यकलाप हैं, यत्र तत्र जो कार्यक्रम सुचारू रूप से चल रहे हैं, संक्षेप में उसके विषय में नामधारी संगत को अवगत कराएंगे डॉक्टर हेगड़े जी। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं। नमः सदसे सदस्पतये। मंच में विराजमान हमारे गुरुजी परम पूज्य श्री श्री शंकर भारती महास्वामी जी के चरण में साष्टांग प्रणाम करके, और इधर मंच में विराजमान है परम पूज्य सदगुरु जी महाराज, उनके चरण में साष्टांग प्रणाम करके कुछ बात हमारे मठ के बारे में बोलता हूँ। मेरा हिंदी बहुत अच्छी नहीं है, हिंदी में कुछ वाक्य बोलता हूँ। कर्नाटक में मैसूर एक प्रसिद्ध जिला केंद्र है, उसके नज़दीक में 40 किलोमीटर में कृष्णराज नगर एक तालुक केंद्र है, उसमें हमारा मठ 500 वर्षों का पहले ही मठ का स्थापना हुआ, योगानंदेश्वर सरस्वती मठ। उस मठ का पीठाधीश्वर हैं हमारे गुरुजी परम पूज्य श्री श्री शंकर भारती स्वामी जी। 26 वर्षों के बाद संन्यास ग्रहण करके उस पीठ का पीठाधिपति हो गए हैं। उसके बाद वो उधर शंकर भाष्य, सूत्र भाष्य और उपनिषद भाष्य, गीता भाष्य अध्यापन कर रहे हैं। उपनिषद तत्व यो है, शंकराचार्य जी ने उपदेश दिया है, एकात्म भाव और अध्यात्म तत्व कर्नाटक में प्रसार करने के लिए उधर एक संस्था किया, वेदांत भारती संस्था। उस संस्था के द्वार कर्नाटक में सभी लोग जाकर हमारे गुरुजी ने सामान्य लोगों की भी आचार्य शंकर भगवत्पाद से उपदेश किया, यो एकात्म भाव और आध्यात्म तत्व उपदेश किया है, कर रहे हैं। विशेषतया स्तोत्र द्वारा आचार्य शंकराचार्य ने सारे स्तोत्र ग्रंथ लिखे हैं, उनमें से
सौंदर्यलहरी आदि श्रेष्ठ स्तोत्र ग्रंथ के द्वारा सामान्य लोगों को भी आध्यात्म तत्व का उपदेश कर रहे हैं, किया है। 4 बार बेंगलोर नगर में लाखों के ज़्यादा लोग एकत्र इकट्ठा करके सौंदर्यलहरी आदि स्तोत्रों का समर्पण किए हैं। वो तो हमारा गुरुजी अभी भी उधर ऐसा ही काम कर रहे हैं, हमारा द्वारा उपदेश करके सब लोगों को आचार्य शंकर जी जो स्तोत्र लिखे हैं उस पढ़ाते हैं और उसका तत्व उपदेश कर रहे हैं। इधर उत्तर भारत का यात्रा में भी शंकर भगवत्पाद का तत्व जो है उस तत्व को प्रचार सामान्य लोगों तक कैसा पहुंचाने हैं, इसके बारे में इधर आकर सब लोगों के साथ बैठकर चर्चा करके तत्व का उपदेश करने के लिए इधर आए हैं। हमारा गुरुजी के साथ हम भी आए हैं और गुरुजी का उपदेश सुनकर आप सब जान सकते हैं। इस बोलकर मैं विराम कर रहा हूँ। नमस्ते। बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। शंकरम शंकराचार्यम केशवम वादरायणम सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। मैं 5-7 मिनट में स्वामी जी को नामधारियों के विषय में अवगत कराना चाहता हूँ कि सद्गुरु राम सिंह जी प्रथम स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने केवल अध्यात्म के विषय में ही काम नहीं किया, देश को स्वतंत्र करवाने के लिए लोगों में जागृति पैदा की। ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो कुटिल नीति थी उसके प्रति लोगों को जागृत करवाया। और आज का जो दिन है, आपको आश्चर्य होगा कि गो रक्षा के लिए भारतीय संस्कृति में गीता, गायत्री, गंगा और गाय, गो रक्षा के लिए नामधारियों ने बहुत बलिदान दिए। आज के दिन ही मल्लेरकोटला एक स्थान है, वहाँ पर गौ काटने के लिए एक बहुत बड़ा केंद्र स्थापित किया। उसके अमृतसर में एक केंद्र था, रायकोट में था, पंजाब के अलग अलग स्थान हैं ये। वहाँ पर गायों को काटा जाता था बड़ी निरीहता के साथ। तो नामधारी सिंहों ने उन गायों को मुक्त करवा करके अंग्रेज़ों ने उनको इस दोष के कारण फांसियों पे लटका दिया गया। और आज के दिन मलेरकोटला में जिंदा 66 लोगों को 66 तोपों के साथ उड़ा दिया गया, केवल गाय के संरक्षण के लिए। सद्गुरु राम सिंह जी ने देश स्वतंत्रता के साथ साथ भारतीय संस्कृति का संरक्षण किया। गाय के संरक्षण के लिए भोजन की पवित्रता, आचरण की पवित्रता, नाम सिमरन की प्रणाली चलाई। ये सब सद्गुरु राम सिंह जी ने बड़े काम उस विकट समय में किए। और निरंतर उसके बाद सद्गुरु हरि सिंह जी, सद्गुरु प्रताप सिंह जी, सद्गुरु जगजीत सिंह जी और वर्तमान में सद्गुरु जी निरंतर उन्हीं कार्यों को बड़ी संलग्नता के साथ, बड़े श्रद्धा और समर्पण के साथ पूरे समाज में उसका प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। जैसे भगवान कहते हैं यज्ञोदानम तपश्चैव पावनानि मनीषी नाम। नामधारियों में, सिखों में, केवल नामधारियों में यज्ञ की प्रथा है, हवन की प्रथा है। दान तो सर्वत्र होता ही है,
तो ये जो वैदिक परंपरा में यज्ञ, दान और तप साधना के अंतरंग साधन माने जाते हैं, नामधारी साध संगत इन साधनों का निरंतर अनुष्ठान करती है और अपने सद्गुरु को यथा देवे परा भक्ति यथा देवे तथौ गुरु, अपने सद्गुरु को परमात्मा का अभिन्न सगुण साकार स्वरूप मान करके उनके प्रति अपनी श्रद्धा समर्पित करती है और निरंतर उस परमात्मा का स्मरण करते हुए, जिसको हम नाम सिमरन की साधना कहते हैं, इसका अनुष्ठान करती है। शुद्ध शाकाहारी पहरावे से आप देख सकते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, स्नान करना, गुरुवाणी का पाठ करना, सिमरन करना, ये हमारा नित्य कर्म है। इसी प्रकार का बड़ा सात्विक जीवन जीते हुए अपनी समाज में, राजनीति में और राष्ट्र के विकास के लिए जो भी कार्य हमारे सामने आता है, हम उसको बड़ी सफलता के साथ और बड़ी विनम्रता के साथ समाज और देश के हित के लिए अपना सहयोग हम अर्पित करते हैं। तो अब मैं बहुत समय ना लेता हुआ स्वामी जी से निवेदन करता हूँ कि अपने आशीर्वचनों के साथ हम सबको कृतार्थ करें। पूज्य स्वामी जी महाराज। संस्कृत और बात हाँ जी, हाँ जी। स्वामी जी संस्कृत च बोलणगे। मैं आउंदियां भी बेनती कीती सी, तुसीं बहुत सोहनी हिंदी बोलदे हो, पर वो कह रहे फ्लो टुट जांदा ते रस भंग हो जांदा है, सुनन वाले दा भी ते सुनाउण वाले दा भी। ते स्वामी जी संस्कृत च बोलणगे, मैं उहदा अनुवाद आप दे सामने करांगा। सदा राम रामेति रामामृतं ते सदा राममानन्दनिश्यन्दकन्दं पिबन्तं नमन्तं सुदन्तं हसन्तं हनुमन्तमन्तर्भजेतं नितान्तम् विदितान मया विशदैककला न च किञ्चन काञ्चनमस्ति गुरो द्रुतमेव विधेहि कृपां सहजां भव शङ्करदेशिक मे शरणम्। परमात्मनः विषये तथा गुरोः विषये वयं बहोः कालात् अनादिकालात् शृण्वन्तः एव वयं स्मः। अस्मत्पूर्वजाः अपि एतद्विषये कथयन्ति स्म, तेषां मुखात् वयमपि ज्ञातवन्तः। किन्तु परमात्मनः विषये अथवा गुरोः विषये किं स्पष्टं ज्ञानम् अस्माकम् अस्ति इति विचारे कृते तदा तो किंचित चिंतनीय भवति। स्वामी जी ने उस परमात्मा की स्तुति दे विच मंगलाचरण किया है, जिहड़ा कि साडी परंपरा है। उस तो बाद स्वामी जी कहते ने गुरु दे विषय दे विच, सतगुरु दे विषय ते परमात्मा दे विषय दे विच साडी भारतीय संस्कृति दे विच बहुत लंबे समय तो असी इन्हां दोनों शब्दों के नाल परिचित हाँ, जानते हाँ, पर की सतगुरु ते परमात्मा दे विच तत्व की है, रहस्य की है, असी इस गल नूं समझते हाँ। एतद्विषये अस्माकं वेदः उपनिषदः अत्यन्तं स्पष्टरूपेण उपदेशं दत्तवन्तः। इन्हां दोनों दे विषय दे विच सतगुरु ते परमात्मा दे विषय दे विच उपनिषद वेद पुराणा दे विच बहुत कुछ किया गया है। तथापि अस्माभिः परमात्मनः विषये ज्ञानं प्राप्तुम्
अथवा गुरोः विषये परिपूर्णरूपेण अवगन्तुं वयं कष्टम् अनुभवन्तः स्मः। ਫਿਰ ਵੀ ਚਾਹੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅਸਲੀ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਠਿਨਾਈ, ਦੁੱਖ, ਤਕਲੀਫ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਮਝੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? एतेन किं भवति, यदा परमात्मनः विषये स्पष्टं ज्ञानं न भवति, गुरोः विषये अपि स्पष्टं ज्ञानं न भवति, तदा मनुष्यः स्वजीवनं सम्यक् रूपेण निर्वहणं कर्तुं न शक्नोति, अधर्ममार्गमेव सः अनुसरति। ਜੇਕਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਚ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਮਾਨਵ ਜੀਵਨ ਸਾਡਾ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਵਿਅਕਤੀ ਧਰਮ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਨਾ ਚੱਲ ਕੇ ਅਧਰਮ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। एतादृशी परिस्थितिः द्विशतोत्तरसहस्रवर्षेभ्यः प्राक् अस्माकं देशे उत्पन्ना। तदा श्रीशङ्कराचार्याः पुनः उपनिषत्सु उक्तान् एतान् अंशान् स्पष्टीकुर्वन्तः स्व उपदेशद्वारा समाजे महत् परिवर्तनम् आनीतवन्तः। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਅੱਜ ਤੋਂ 1200 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬਣੇ ਸਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਭਗਵਤ ਪਾਦ ਆਚਾਰੀਆ ਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਚ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਚ ਔਰ ਮਾਨਵ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। श्री शंकराचार्याः विशिष्य त्रिप्रकारेण एतद् बोधयितुं प्रयत्नं कृतवन्तः। एकं तु भाष्यग्रन्थद्वारा, द्वितीयं तु प्रकरणग्रन्थद्वारा, तृतीयं तु स्तोत्राणां द्वारा। ਭਗਵਤ ਪਾਦ ਆਚਾਰੀਆ ਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਪਰਪਾਟੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਸ਼ਯ ਗ੍ਰੰਥ, ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਰਣ ਗ੍ਰੰਥ ਔਰ ਤੀਸਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤੋਤਰ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਚਾਰੀਆ ਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਚ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਚ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। अहमद्य स्तोत्राणां द्वारापि उपनिषदाम् उपदेशं कथं भगवत्पादाः अस्मान् बोधितवन्तः इति द्वित्राणि उदाहरणानि कथयितुम् इच्छामि। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵਤ ਪਾਦ ਆਚਾਰੀਆ ਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਜੋ ਸਤੋਤਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਤੋਤਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਸਤੋਤਰ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਸਤੁਤੀ, ਉਸ ਸਤੁਤੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਭਗਵਤ ਪਾਦ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਔਰ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਗੂੜ ਰਹੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ। ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਸਤੋਤਰ ਦੀ 1-2 ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਆਚਾਰੀਆ ਸ਼ੰਕਰ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਆਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। इदानीं मया उक्तं परमात्मनः विषये अस्माकं स्पष्टता नास्ति, गुरोः विषये अपि स्पष्टता नास्ति। कारणं किं? वयं सर्वे किं चिन्तयामः? परमात्मा देवालये भवति अथवा विग्रहे भवति, वयं तु भक्ताः, परमात्मनः अनुग्रहार्थं वयं भक्तिं वा अथवा कर्म वा अथवा उपासनं वा कुर्मः। एवं भावनां वयम् इदानीं रक्षितवन्तः। ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪਰਮਾਤਮਾ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਹੀ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਸੇ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਤੱਤਵ ਦਾ ਰਹੱਸ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯਥਾਰਥਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਪਏ। किन्तु उपनिषदः
परमात्मनः विषये वा भवतु अथवा गुरोः विषये वा भवतु अस्माकम् अत्यन्तं स्पष्टरूपेण सरल उदाहरणद्वारा उपदेशं दत्तवत्यः। ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਨੇ ਇਸ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। उदाहरणार्थं दक्षिणामूर्ति अष्टकम् इति भगवत्पादैः एकम् अष्टकं दक्षिणामूर्तिविषये लिखितमस्ति। दक्षिणामूर्तिः परमात्मा अपि सत्यं गुरुः अपि सत्यम्। आदिगुरुः दक्षिणामूर्तिः परमात्मा तत्र नास्ति सन्देहः। तस्य विषये अष्टश्लोकेषु अत्यन्तं स्पष्टरूपेण अस्माकं बोधनं कृतवन्तः। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਪੂਜਦੇ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇੱਕ ਦਕਸ਼ਣਾ ਮੂਰਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਉਸ ਦਕਸ਼ਣਾ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਚਾਰੀਆ ਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਦਕਸ਼ਣਾ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਕਸ਼ਣਾ ਮੂਰਤੀ ਸਤੋਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਚਾਰੀਆ ਸ਼ੰਕਰ ਬਹੁਤ ਸਰਲ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰਹੱਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। श्री शंकराचार्याः तत्र उदाहरणं कथयन्ति। एकस्य घटस्य उदाहरणं। सः घटः नानाविधछिद्रैः युक्तः आसीत्। घटः छिद्रपूर्णः। घटस्य अन्तः एकं दीपं प्रज्वाल्य घटं पिहितवन्तः। घटम् अन्धकारे प्रकोष्ठे स्थापितवन्तः। बहिः विद्यमानम् एकम् आहूय प्रकोष्ठे किमस्ति इति पृष्टवन्तः। सः उक्तवान् प्रकोष्ठे घटः अस्ति इति उक्तवान्। कथं ज्ञायते? अन्धकारः खलु। सत्यम् अन्धकारः अस्ति, अथापि घटछिद्रद्वारा प्रकाशः आगच्छति, अतः घटः दृश्यते इति उक्तवान्। अस्तु, घटस्य अन्तः किमस्ति? प्रकाशः अस्ति इति उक्तवान्। कथम् अन्धकारयुक्ते प्रकोष्ठे भवान् घटं जानाति, घटस्य अन्तः किमस्ति इत्यपि न जानाति, कथं ज्ञातुं शक्यते? तदा सः उक्तवान्, पश्यतु, घटस्य प्रकाशदानसामर्थ्यं नास्ति, छिद्रस्यापि नास्ति। इदानीं छिद्रद्वारा प्रकाशः आगच्छति चेत् घटस्य अन्तः प्रकाशः भवेदेव, नास्ति तत्र सन्देहः। अतः अहं निश्चयेन वदामि, घटस्य अन्तः प्रकाशः अस्ति। इदम् उदाहरणं श्री शंकराचार्याः दक्षिणामूर्ति अष्टके कथयन्ति। आचार्य शंकर ने इस दक्षिणामूर्ति स्तोत्र दे अंदर एक उदाहरण दिती है। कहते ने जिस तरह एक घड़ा है, उस घड़े दे विच छोटे छोटे छेद ने और उन्हों एक हनेरे कमरे दे विच रखिया जांदा है और उस घड़े दे अंदर एक दीपक जगा दिता जाता है। बाहरों कोई व्यक्ति आउंदा है और वो देखदा है हनेरे कमरे दे विच थोड़ा थोड़ा प्रकाश है। जदों कोल जाके देखदा है, कहंदा ये प्रकाश कित्थों आ रहा है, दिख नहीं रहा, पर उस छेद दे राही घड़े दे अंदर जलदे हुए दीपक दा प्रकाश उस छिद्रां दे राही बाहर आउंदा दिखदा है। वो कहंदे ने प्रकाश कित्थों आ रहा है? कि ये घड़ा प्रकाश करदा पिया, कि ये छिद्र प्रकाश करदे ने पए? प्रकाश दा स्रोत कित्थों आ रहा है? गुरु समझाउंदे ने कि ना तो ये छिद्र प्रकाश कर सकते ने, छेद प्रकाश कर सकते ने, ना ये मिट्टी दा घड़ा प्रकाश कर सकता है, पर उस घड़े दे अंदर जो जलदा होया दीपक है, ये प्रकाश उस दीपक दा, ना घड़े दा ना उस छेद दा। इसे प्रकार इस शरीर दे अंदर भी जो आत्मा है, प्रकाश उदा ही है, इस शरीर दा प्रकाश नहीं है।
ਇਸ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਚਾਰੀਆ ਸ਼ੰਕਰ ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੈ, ਜੋ ਸੁਖ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੈ, ਉਸ ਆਤਮਾ ਬਾਰੇ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਾਨਾ ਛਿਦਰ ਘਟੋਦਰ ਸਥਿਤ ਮਹਾ ਦੀਪ ਪ੍ਰਭਾ ਭਾਸਵਰਮ జ్ఞానం యస్య తు చక్షురాదికరణ ద్వారా బహిస్పందతే జానామీతి తమేవ భాంతమనుభాత్యేతత్ సమస్తం జగత్ తస్మై శ్రీ గురుమూర్తయే నమ ఇదం శ్రీ దక్షిణామూర్తయే। అయం శ్లోకः చతుర్థः దక్షిణామూర్త్యష్టకే। అత్ర ఇదాनीं మయా ఉక్తం ఉదాహరణం భగవత్పాదైః యోజితమస్తి। నానాఛిద్రఘటోదరస్థిత మహాదీపప్రభా భాస్వరం। ఏకస్యాం పంక్తౌ మయా వివరణరూపేణ ఉక్తం ఉదాహరణం అత్ర వివరితం। ते तु अनुवादसन्दर्भे तस्य सारांशमपि इदानीम् उक्तवन्तः इति कारणतः पुनः अहं न कथयामि। भगवत्पादाः परमात्मा अथवा दक्षिणामूर्तिः अथवा गुरुः सः अस्माकम् अन्तः एव अस्ति इति ज्ञातुं सरलम् उदाहरणं प्रदर्शयन्तः सर्वान् अस्मान् अन्तरङ्गनिरीक्षणार्थं कथं प्रेरितवन्तः, तेन अस्माकं सर्वेषां मनसि ओहो परमात्मा बहिः न अथवा मत्तः अन्यः न, मम अन्तः एव अस्ति, न केवलम् अन्तः अस्ति, परमात्मस्वरूपः एव, गुरुतत्त्वमेव अहमेव अस्मि इति तस्य यथा ज्ञानं निश्चयेन स्यात् तथा अस्मिन् श्लोके उपदेशं कृतवन्तः। भगवत्पाद आचार्य शंकर स्वामी जी ने दक्षिणामूर्ति स्तोत्र दे चौथे श्लोक का उदाहरण बना के जो एक घड़े की उदाहरण दिती है, भगवत्पाद ये समझाना चाहते ने अज्ञान, नासमझी और दुख का जो कारण है वो अज्ञानता है। असी इस शरीर नू सब कुछ समझते हाँ, इन्हां इंद्रियां नू सब कुछ समझते हाँ, पर इस सब का जो स्रोत है वो साड़ी अंतर आत्मा है। जिस तरह प्रकाश घड़े का नहीं, मिट्टी का नहीं, प्रकाश उन्हां छिद्रां दा नहीं गा, उहदे अंदर जो दीपक जल रहा है उसे दीपक का प्रकाश मिट्टी दे द्वारा उन्हां छेदां दे द्वारा बाहर आके हनेरे का नाश करदा पिया। इसे प्रकार ये देखना, बोलना, सुनना जो चैतन्य शक्ति है, जो आत्म सत्ता है, असली जीवन की है, वो आत्मा इस शरीर के भीतर बैठ के ये सारा कुछ वेखदी, सुनदी, बोलदी पई है। आचार्य शंकर धर्म नू अनुभव के आधार के उत्ते बड़ियां सरल उदाहरणा दे के किस तरह व्यक्ति आत्म चिंतन वल परिवर्तित होवे, किस तरह व्यक्ति विचार दे वास्ते सजग हो जावे, किस तरह व्यक्ति अपने अंदर दी समीक्षा करन लग जावे, इहदे वल प्रेरित करना चाहुंदे सन संसार नू। और उहदे वास्ते आचार्य शंकर ने इन्हां स्तोत्रां दी रचना कीती। और गुरु वो साडी आत्मा दा ही बाहर प्रकाश गुरु है और सर्वत्र प्रकाश परमात्मा है। इक्को ही आत्मा जीव आत्मा दे रूप दे विच शिष्य बनी बैठी है। इक्को ही आत्मा ज्ञान दा आवरण लैके जां ज्ञान दी उपाधि लैके सतगुरु बन जाती है। और वही आत्मा घट घट च व्यापक होने करके परमात्मा आखी जाती है। सत्ता इक्को ही है, लेकिन उस सत्ता दे उपाधि दे कारण भेद ने। असी अज्ञानता करके समझ नहीं सकते गुरु दे नाल ते परमात्मा दे नाल साडी अभिन्नता है। असी इक्को ही हाँ, पर अज्ञान और नासमझी दे कारण असी इस रहस्य नू समझ नहीं सकते। इनू समझाउण दे वास्ते ही आचार्य शंकर ने अपना ही उपदेश लोकां नू दिता। येनम् अंशं मनसि यदि वारं वारं वयं चिन्तयामः मनुष्यस्य जीवने सर्वविधपरिवर्तनं भवितुमर्हति इत्यत्र नास्ति सन्देहः। कथं
मम शरीरस्य अन्तः एकं चेतनमस्ति, तदेव चेतनं सर्वेषां भवताम् अन्येषामपि हृदये अस्ति। यदि भवतां हृदये मम हृदये तदेकमेव चेतनं भवति, तदा तु अस्माकं मध्ये कलहस्य वा रागस्य वा द्वेषस्य वा असूयायाः वा अवसरः एव नास्ति। न केवलं तावत्, परस्परम् अत्यन्तं गौरवं, परस्परं स्नेहः, एतत् सर्वं भवितुमर्हति। यदि अयं विचारः सम्यक् न दृढः, तदा तु वयं बाह्यशरीरं पश्यन्तः, सः कृष्णवर्णः, सः बुद्धिमान्, सः आढ्यः, मम समीपे नास्ति, अहं कृशः अस्मि, अथवा अहं मन्दः अस्मि, एवं सर्वं चिन्तयन्तः मनुष्यजन्म वयं व्यर्थं कुर्मः। न केवलं व्यर्थं कुर्मः, समाजे वयं मूर्खाः सन्तः समाजमपि मूर्खः यथा भवेत् तथा कुर्मः। इयं परिस्थितिः काले काले उत्पन्ना भवति। तदा एतादृशं ज्ञानं जनाः यथा जानीयुः, न वयं केवलं शरीरं केवलं साधनं, न वयं शरीरं, वयं तु चेतनाः स्मः इति यदा ज्ञानं भवति, तदा अत्यन्तम् उत्तमः समाजः भवति इत्यत्र नास्ति संदेहः। स्वामी जी कह रहे ने दुख का इको ही कारण है अज्ञान। अगर जिस तरह मेरे अंदर एक चेतन सत्ता है, इस तरह दूसरे दे अंदर भी उही चेतन सत्ता है। संसार दे सारे जीवां दे अंदर मनुख पशु पक्षी तो लैके सारियां दे अंदर इको ही चेतन सत्ता है। अगर असी इको ही चेतन सत्ता नू समझ लवांगे, जान लवांगे, फिर साडे अंदर जो आपसी द्वेष ने, जो वैर भाव ने, जो असी दूसरे नू अपने तो छोटा समझते हाँ, किसी नू काला गोरा समझ के नफरत करते हाँ, अमीर गरीब समझ के जैलसी करते हाँ, दूसरे नू दुख देन दा यतन करते हाँ, ये ना समझी दे कारण है। जिस दिन सानू पता लग जाएगा जो जीवन मेरे अंदर है वही जीवन सामने वाले दे अंदर है, फिर दुख दा कोई कारण नहीं रहेगा। अगर इस चीज़ नू एक आत्मा नू असी नहीं समझिया, जो आत्मा मेरे नाल नाल सब जगह समाई है, इस रहस्य नू समझना ही मानव जीवन की सफलता है। और अगर इसनू असी नहीं समझते, मानव जीवन व्यर्थ भी है और व्यक्ति का जीवन पशुआं वर्गा हो जाता है। जिस तरह पशु दूसरे नू मारन दी, डराउण दी, खोण दी कोशिश करता है, अज जो संसार च इस तरह का व्यभिचार हो रहा है, इसका इको ही कारण है, असी दूसरियां नू बेगाना समझते हाँ, दूसरियां नू पराया समझते हाँ। एक आत्मा नू समझण दे नाल असी सब नू अपना समझ के सब दे नाल प्यार करांगे, सब दा दुख दूर करन दा यतन करांगे, सब दे उद्धार दी भावना रखांगे, सब दे भले दे वास्ते जीवन जियांगे। इस एक ज्ञान दे नाल ही व्यक्ति दे जीवन च भी परिवर्तन आएगा, समाज दे विच भी परिवर्तन आएगा, पूरी दुनिया दे विच परिवर्तन आएगा। अगर इस ज्ञान नू जदों तक नहीं प्राप्त किया जाता, ना व्यक्ति सुखी होएगा, ना समाज सुखी होएगा, ना राष्ट्र सुखी होएगा। यही अद्वैत ज्ञान, एकत्व की अनुभूति ही मानव जीवन का परम लक्ष्य है। और ये अनुभूति ही व्यक्ति नू दुख तो दूर कर सकती है। जिस तरह साड़ी गुरबाणी सब गोबिंद है, सब गोबिंद है, गोबिंद बिन नहीं कोई दे वाक अनुसार, उसे दा ही भाव स्वामी जी आचार्य शंकर दे स्तोत्र का उदाहरण देंदे हुए प्रस्तुत करते ने पे। उस एक आत्मा नू जानना ही दुख नू दूर करना और सुख की प्राप्ति का मूल कारण है। गुरोः विषयेपि एवमेव। इदानीं भवन्तः पश्यन्तः सन्ति, अत्र
सद्गुरु उदयसिंह महाराजा सन्ति। गुरुः इति वयं कं पश्यामः? बाह्यशरीरं दृष्ट्वा वयं गुरुः इति इदानीं वयं व्यवहारं कुर्मः। एतत्तु व्यवहारदृष्ट्या समीचीनमेव, किन्तु वस्तुगत्या शरीरं गुरुः न। यथा देवालये विग्रहः एव देवः न, विग्रहः केवलं देवस्य उपासनार्थं साधनं, देवः चेतनः। एवमेव गुरुः अपि, गुरोः शरीरम् अस्माकं केवलं व्यवहारदृष्ट्या गुरुभक्त्यादि दर्शनार्थं, किन्तु गुरोः अन्तः यः चेतनः भवति स एव चेतनः गुरुतत्त्वं, स एव अर्थः। दक्षिणामूर्तिशब्दस्य अर्थः मूर्तिः नाम विग्रहः, दक्षिणा नाम ज्ञानं, ज्ञानमेव यस्य विग्रहः सः दक्षिणामूर्तिः, स एव गुरुः। अयं विषयः दक्षिणामूर्त्यष्टके प्रतिपादितः। श्रीशङ्कराचार्याः अन्ते कथयन्ति, सर्वात्मत्वस्फुटीकृतमिदं यस्मादमुष्मिन् स्तवे। अत्र दक्षिणामूर्ति अष्टके सर्वात्मत्व प्रतिपादनं कृतमस्ति। भवन्तः एतद् अभ्यासकरणेन, पठनेन, ज्ञानेन सकल ऐश्वर्यं, सर्वविध ऐश्वर्यं प्राप्नुवन्ति। न केवलम् ऐश्वर्यं प्राप्नुवन्ति, शाश्वतम् आनन्दं प्राप्नुवन्ति। कारणं सर्वात्मभावस्य ज्ञानं, सर्वात्मभाव अनुभवः इति भगवत्पादानाम् उपदेशः दक्षिणामूर्ति अष्टके वयं पश्यामः। स्वामी जी कह रहे ने, जिस तरह असी शरीर मात्र नहीं आ, साडे अंदर जो चेतन शक्ति है वही साडा यथार्थ स्वरूप है। इसे प्रकार गुरु तत्व की है। जिस तरह मूर्ति पूजा दे समय मूर्ति परमात्मा नहीं है, मूर्ति केवल उस परमात्मा दे प्रति अपनी श्रद्धा दी अभिव्यक्ति दा केंद्र है। उस मूर्ति दे अंदर जो सर्वात्म परमात्मा समाया है, पूजा उस दी कीती जाती है। इसे प्रकार गुरु केवल शरीर नहीं है, शरीर केवल अपनी श्रद्धा भगति नूं समर्पित करन दा केंद्र है। गुरु ज्ञान है, गुरु उस शरीर दे अंदर समाई हुई जो अनंत शक्ति है, अनंत चेतनता है, अनंत ऐश्वर्य है, सर्वज्ञ सर्वशक्तिमत है, वो गुरु है। वो गुरु कदे नाश नहीं हुंदा, वो गुरु सारे ऐश्वर्य नाल संपन्न है, शिष्य दी हर भावना नूं पूर्ण करन च समर्थ है। असली जो गुरु तत्व है वो उस शरीर दे अंदर जो ज्ञानात्मक शक्ति है, जो चैतन्य सत्ता है और वो सर्वात्मा है। शरीर दे राही असी ओदी एक जगह पूजा करते हैं, उहदे प्रति श्रद्धा समर्पित करते हैं, पर गुरु कण कण दे विच समाया है। यही इस दक्षिणा मूर्ति जो स्तोत्र है इहदा भाव है। दक्षिणा दा अर्थ है ज्ञान ते मूर्ति दा अर्थ है प्रतिमा। जो ज्ञानमयी प्रतिमा है वही यथार्थ गुरु है। जदों असी गुरु नूं इस रूप दे विच जाणदे हां, ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਦਾ, ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਨਿੱਤ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਯਥਾਰਥਤਾ ਔਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅਭਿੰਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਭਿੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਯਥਾਰਥਤਾ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਯਥਾਰਥਤਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਔਰ ਉਹ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। एतादृशान् उपदेशान् श्रीशङ्कराचार्याणां सर्वेषु स्तोत्रेषु वयं पश्यामः। अतः समाजाय एतस्य उपयोगस्य अवसरः भवतु इति मत्वा वेदान्तभारती अभियानरूपेण एतेषां स्तोत्राणां पाठनम् इत्यादिकं कर्तव्यं कुर्वती अस्ति।
इदानीं तत् कार्यं समग्रे देशे करणीयमिति निश्चित्य श्रीशङ्कराचार्य वाङ्मयसेवापरिषत् इति नाम्ना सर्वे आम्नायपीठाधिपाः आचार्यमहामण्डलेश्वराः महामण्डलेश्वराः एवमेव भिन्नभिन्नसंस्थाः चिन्मया मिशन् रामकृष्ण मिशन् अमृतानन्दमयी इत्यादि धार्मिक अथवा आध्यात्मिकसंस्थाः एवं सर्वे सम्भूय अयोध्यायां श्रीशङ्कराचार्याणाम् एकं मन्दिरम् एवमेव एकं संशोधनकेन्द्रम् उपनिषत्सिद्धान्तस्य संशोधनं तस्य प्रचारः एतद्दृष्ट्या एकं केन्द्रं करणीयं तद्वारा समग्रे देशे एकात्मभावस्य प्रचारः प्रसारः करणीयः इति इदानीं निश्चितः। तदर्थम् अहं विशेषतः इदानीं प्रवासं कुर्वन् लुधियाना नगरमपि आगतवान्। स्वामी जी कह रहे ने कि सारे स्तोत्रां दा वेद उपनिषदां दा सार ये एकात्म ज्ञान है। इस ज्ञान दे प्रचार प्रसार दे वास्ते सारे साधु संत महामंडलेश्वर सब लोग इसे ज्ञान दे प्रसार दे वास्ते लगे ने। पूरे दुनिया दे विच देश दे विच इस ज्ञान दा प्रचार प्रसार होवे उहदे वास्ते चाहे चिन्मय मिशन है चाहे रामकृष्ण मिशन है इसे तरह स्वामी जी दी वेद भारती जो संस्था है इहदे द्वारा सब दे सहयोग दे नाल एक अयोध्या दे विच आचार्य शंकर दे ग्रंथां दे अध्ययन दे वास्ते रिसर्च दे वास्ते एक बहुत वड्डे मंदिर दा निर्माण करना चाहुंदे ने। केवल उत्थे पूजा पाठ ही ना होवे, ज्ञान चर्चा होवे, विचार चर्चा होवे, तात्विक चर्चा होवे ताकि लोग इस पूजा पद्धति दे नाल नाल ज्ञानमय जीवन जीवन उपनिषदां दा वेदां दा जो रहस्य है भगवत पाद आचार्य शंकर दे ग्रंथां दा जो रहस्य है इनू समझ सकन। इहदे वास्ते एक वड्डा केंद्र स्थापित करना चाहुंदे ने स्वामी जी। उसे संकल्प दे नाल पूरे भारत वर्ष दा दौरा करते हुए थोड़े दिन पहला स्वामी जी इस लुधियाने पहुँचे ने लोकां नू जागृत करन दे वास्ते। उस वड्डे रिसर्च केंद्र दे निर्माण दे नाल लोकां नू जोड़न दे वास्ते इसे उद्देश्य दे वास्ते स्वामी जी इत्थे आए ताकि वो ज्ञान दा उपदेश सब तक पहुँचे। इसे उद्देश्य नाल स्वामी जी निरंतर भ्रमण करते ने पे। गोवा, पूना, मुंबापुरी, राजस्थान, गुजरात मध्ये अहमदाबाद एवमेव अहं सर्वत्र इदानीं गत्वा आगतवान्। सर्वे डिसेम्बर् मासे आगामि डिसेम्बर् मासे महता प्रमाणेन लक्षशः जनाः सौन्दर्यलहरी अभ्यासं कृत्वा महासमर्पणं कर्तुं निश्चितवन्तः। एवमेव लुधियाननगरे अपि महता प्रमाणेन सर्वे आस्तिकाः सम्भूय वयम् एतादृशं कर्तव्यं कुर्मः इति अपेक्षां प्रकटयितुम् अहमत्र आगतः आसम्। ह्यः हरभजन सिंह महाशयाः अन्यैः मित्रैः सह प्रमुखैः सह आगत्य अत्र आगमनार्थम् अपेक्षां प्रकटीकृतवन्तः। अहं नामधारीसमाजविषये केवलं नाम श्रुतवान् आसम्, परिचयः नासीत्। किन्तु बेङ्गळूरुनगरे कश्चन वैद्यः अस्ति डाक्टर् रविशङ्कर् इति। सः महाभागः नामधारीसमाजविषये किञ्चित् स्वरूपं मम समीपे आगमनसन्दर्भे उक्तवान्। अद्य तस्यैव परिचयकारणद्वारा अत्र अयं कार्यक्रमः संवृत्तः इति मम मनीषा। अहं तु अत्यन्तं सन्तोषेण आगतोऽस्मि। ह्यः एकं पुस्तकम् अपि प्रेषितं हरभजन् महोदयैः नामधारीसमाजविषये चरित्रविषये पुस्तकं। समयः नासीत् किन्तु किञ्चित् पुस्तकम् अहम् अवलोकितवान्। अहं तु अत्यन्तं सन्तुष्टः चकितश्च। स्वामी जी कह रहे ने कि बॉम्बे, गुजरात, राजस्थान आदि अनेकों स्थानों तो होंदे हुए लुधियाने पहुँचे हाँ उसे मंदिर दे आयोजन दे वास्ते। इत्थे आके बेंगलोर कोई डॉक्टर रविशंकर ने उन्हों दे द्वारा नामधारी संप्रदाय का कहते मैं नाम सुनिया सी
ਪਰ ਕਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਜਾਂ ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਚ ਜਾਣਨ ਦਾ ਕਦੇ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੂਬਾ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਉਚੇਚੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ। ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸੂਬਾ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। कारणमिदमस्ति तस्मिन् पुस्तके अस्ति सिक् समाजस्य नामधारी समाजस्य मूलं वेदः इति तत्र निर्दिष्टमस्ति। तद्दृष्ट्वा अहं तु चकितः। न केवलं तथा, अवतारपरम्परा, रामः श्रीकृष्णः इत्यादीनां परम्पराविषयेपि तत्र उल्लेखः कृतः अतिगौरवेण। अनन्तरं सिक् शब्दस्य विषये तत्र वर्णनं कृतम्, अर्थः वर्णितः। अहं तु न जानामि स्म। सिक् सिक् इति अहमपि तावदेव वदन् आसं, सिंह अथवा सिक् इति वदामि स्म। किन्तु तत्र अस्ति सिक् शब्दः मूलं संस्कृतं शिष्य इति शब्दस्य अपभ्रंशः सिक् शब्दः इति तत्र निर्दिष्टं दृष्ट्वा अहं तु अत्यन्तं सन्तुष्टः अस्मि। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਜਾਂ ਮਰਿਆਦਾ ਇਹਦਾ ਮੂਲ ਵੇਦ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਔਰ ਨਾਮਧਾਰੀ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅਵਤਾਰ ਨੇ ਸਨਾਤਨ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਕੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਉਚਾਰਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸਿੱਖ ਸ਼ਬਦ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਜੋ ਮੂਲ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਿਸ਼ਯ ਹੈ, ਉਸ ਸ਼ਿਸ਼ਯ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਹੀ ਅਪਭ੍ਰੰਸ਼ ਸਿੱਖ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੂਲ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਨਤ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਾਂ। गुरु गोविंद सिंह विषये बाल्यादारभ्य मम तु अत्यन्तं गौरवं। जोरावर सिंह फते सिंह बालकयोः द्वयोः त्यागः शब्दैः वर्णितुं न शक्यः। अतः तादृशसमाजे अयं समाजः आगतः। गुरुनानक् विषयेपि अत्यन्तं गौरवं। द्वित्राणि पद्यानि मया अवलोकितानि, अत्यन्तं समीचीनतया तैः पद्यानि लिखितानि इत्यत्र नास्ति सन्देहः। स्वातन्त्र्यसङ्ग्रामे नामधारीसमाजस्य त्यागः, महान् त्यागः, सोऽपि विषयः तत्र पुस्तके वर्णितः। अनन्तरम् अहम् अत्यन्तं सन्तुष्टः आचरणविषये। इदानीं तैः अपि उक्तं, पुस्तके अपि तद् लिखितं, शाकाहारः, सरलः आहारः, वेषविषयेपि निर्णयः। एवं सर्वेषु विषयेषु वेदोक्तया संस्कृतिः अस्ति, सा संस्कृतिः नामधारी समाजेन अत्यन्तं समीचीनतया रक्षिता। स्नानम् इदानीमपि कूपजलादेव स्नानं। ये वैदिकसंस्कृतौ आगताः इति वदन्तः सन्ति, ते सर्वे इदानीं नलिकाजलमेव स्वीकृत्य स्नानं कुर्वन्तः सन्ति। किन्तु नामधारी समाजस्य सर्वे आस्तिकाः इदानीमपि कूपजलस्य एव प्राशस्त्यं दत्तवन्तः, यच्छन्तः सन्ति इति तु महते सन्तोषाय। एवं बहवः विषयाः मम तु सन्तोषस्य तत्र कारणम् आवहन्ति। अहं तु अत्यन्तं सन्तुष्टः अस्मि। मम तु एका अपेक्षा अत्र अस्ति,
भारतीयसंस्कृति हिन्दुसंस्कृतिरक्षणविषये एतावत्पर्यन्तं भवतां समाजः अत्यन्तं समीचीनतया कर्तव्यं निर्वहन् आगच्छन् अस्ति। वर्तमानकालेपि भवन्तः सम्यक् जानन्ति एव। तस्याः संस्कृतेः रक्षणार्थमेव इदानीम् अयोध्यायाम् अस्माभिः शङ्करभगवत्पादानां देवालयः वा भवतु अथवा संशोधनकेन्द्रं वा भवतु चिन्तितमस्ति। अयं देवालयः केवलं दर्शनार्थम् एतादर्थं न, किन्तु संस्कृतेः एकात्मभावस्य प्रसारणार्थमेव देवालयस्यापि उपयोगः भवेत्, तथैव देवालयस्य रचना भवेदित्येव अस्माकम् इदानीं प्रयत्नः। अतः अस्मिन् कर्मणि अपि भवन्तः सर्वे सर्वः समाजः, नामधारीसमाजः अस्माभिः सह यदि मिलति तदा तु संस्कृतेः रक्षणार्थम् अत्यन्तं बलं तत्र आगच्छति इत्यत्र नास्ति सन्देहः। अतः अपेक्षां प्रकटीकरोमि। सद्गुरु उदयसिंहजी यदि मनः करोति, अस्माकं ट्रस्ट् यदस्ति श्रीशङ्कराचार्य वाङ्मय सेवा परिषत्, तत्र नामधारी परतया यथा अन्ये इदानीं महात्मानः सर्वे अत्र प्रविष्टाः सन्ति, तथा तेपि अस्माभिः सह यदि आगच्छन्ति तदा समग्रः नामधारीसमाजः अपि अस्माभिः सह आगच्छति। संस्कृतिरक्षणविषये अत्यन्तं बलम् आवहति इत्यत्र नास्ति संशयः। अतः अहम् अपेक्षां प्रकटीकरोमि। निर्णयस्तु तेषां हस्ते अस्ति, तद् ते अनन्तरं कथयितुम् अर्हन्ति। किन्तु अहं तु एतत् प्रकटयितुम् इच्छामि। अत्र इदानीम् आगमनानन्तरं भवतां गुरुभक्तिविषयेपि अहं तु अत्यन्तं सन्तुष्टः। अत्र पश्यन्नस्मि, एकैकः अपि आगत्य गुरोः पुरतः नमस्कृत्य अनन्तरं गत्वा उपविशति। उपवेशनमपि भवन्तः सर्वे अधः उपविष्टवन्तः। अत्र आसन्दाः न दृश्यन्ते एव, केवलं पार्श्वे 10-15 आसन्दाः सन्ति वा न वा तदपि वक्तुं न शक्यते। अन्ये सर्वे भवन्तः अधः उपविष्टवन्तः। श्रेष्ठा संस्कृतिः। बहिः वयं पश्यामः, गुरोः उपरि आसन्दे उपविशन्ति जनाः, किन्तु भवन्तः गुरुः उपरि भवन्तः सर्वे अधः अत्यन्तं श्रद्धया एकाग्रतया उपविष्टवन्तः। एतत् महान् संस्कारः इत्यत्र नास्ति सन्देहः। श्रीशङ्करभगवत्पादाः गुरोः विषये कथयन्ति, यत्पादावाश्रितानां श्रुतिशमविनयप्राप्तिरग्र्याह्यमोघाः तत्पादौ पावनीयौ भवभयविनुदौ सर्वभावैर्नमस्येति कथयन्ति। स्वयं ते ज्ञानिनः शङ्करभगवत्पादाः, अथापि स्वगुरोः विषये भगवत्पादाः कथयन्ति, अहं साष्टाङ्गं प्रणामं करोमि गुरोः विषये। गुरोः पादारविन्दयोः साष्टाङ्गं प्रणामं सर्वभावैर्नमस्ये इति कथयन्ति। कारणं किमित्युक्ते, ज्ञानी गुरुः सर्वम् अस्माकं ददाति। अस्माकं जन्मनः सार्थक्यम् आनेतुं गुरुरेव शरणम्, अतः अहं गुरोः साष्टाङ्गं प्रणामं समर्पयामि इति कथयन्ति भगवत्पादाः। तं भावं नामधारीसमाजे कथम् इदानीं वयम् अत्र साक्षात् द्रष्टुं शक्नुमः, तो अत्यन्तं मम तु सन्तोषः अत्र उत्पन्नः। अतः वस्तुगत्या अहं चिन्तितवान्, अस्यां सभायाम् अद्य केचन भवेयुः, यतोहि ह्यः एव सायङ्काले सर्वे भवन्तः ज्ञातवन्तः, ते मध्याह्ने आगतवन्तः, अतः बहवः संख्या अधिका न स्यात् इति मम मनसि आसीत्। यदा अहम् अत्र सभां प्रविष्टवान् तदा अहं मूकः अभवम्। कथं जातम् एतत्? नाम भवतां गुरुभक्तिरेव तत्र कारणमित्यत्र नास्ति सन्देहः। तेन कारणेन अपि अहम् अत्यन्तं सन्तुष्टः। स्वामी जी कह रहे ने गुरु नानक देव जी दे विषय च, गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह दे विषय च मैं बहुत बचपन तो सुनिया पढ़िया। बाबा जोरावर सिंह जी, बाबा फतेह सिंह जी दी शहीदी, उन्हां दे त्याग नूं पढ़ सुन के असी बहुत प्रभावित हुन्ने आ। उन्हां दे प्रति साडी श्रद्धा बनती है। दूसरा स्वामी जी कह रहे ने कि नामधारियां दे विषय दे विच जो शुद्ध शाकाहारी ने, साडा ये नामधारियां दा पहरावा, साडा ये नामधारियां दा रहन सहन
ਖੂਹ ਦੇ ਜਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਸੋਧ ਮਰਿਆਦਾ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਵੈਦਿਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਂਭਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦਾ, ਬਾਹਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸ਼ੁੱਧਤਾ, ਪਵਿੱਤਰਤਾ, ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਲਗਭਗ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਅਪੇਖਾ ਰੱਖਦਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਸਾਂਭਿਆ, ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਭਦੇ ਹੋ ਪਏ, ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਓਪਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦੂਸਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੰਟਰਕਨੈਕਟ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਜੋ ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਇਸ ਸਮਰਪਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣੇ ਹੋ। ਇਹ ਬੈਠਣ ਦਾ ਔਰ ਇਸ ਸ਼ੁੱਧ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜੋ ਆਚਰਣ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਤਾਕਤ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਇਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸਮਰਪਣ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਸਮਰਪਣ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਭਗਤੀ ਆਚਾਰੀਆ ਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਤੋਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਭਗਤੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਹਿਮਾ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੇਖ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਬੇਗਾਨੇ ਨਹੀਂ, ਉਸੇ ਅਨਾਦਿ ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਤੋਂ ਜੋ ਵੈਦਿਕ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਤੇ ਸੱਭਿਅਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਓ, ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿਮਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੀ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਦਰਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਖੀਰ 'ਚ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਉਹ ਇਹ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਚਾਰੀਆ ਸ਼ੰਕਰ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੰਪਰਦਾਇਆਂ ਨੂੰ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਉਸ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਚਾਰੀਆ ਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਪਰਦਾਇ ਜਾਂ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਉਸ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਆਚਾਰੀਆ ਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟਰਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਇਹ ਭਾਵ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸੰਪਰਦਾਇ ਵੀ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਦੇ ਉਸ ਟਰਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਉਸ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਣੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਉਸ ਤੱਤਵ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਾਨਵ ਸੁਖੀ ਹੋਵੇ, ਸਮਾਜ ਸੁਖੀ ਹੋਵੇ,
पूरी दुनिया सुखी होवे, ये साडा फर्ज बनदा है, ये साडा करतब बनदा है। इस गल दे वास्ते मैं सतगुरु जी नूं ते नामधारी समाज नूं आमंत्रित करदा, उहनूं इस काम दे वास्ते सहयोग करने की अपील करदा। ऐसी स्वामी जी सतगुरु जी के प्रति अपनी अपेक्षा, अपना भाव प्रगट करते हुए बार बार नामधारियां दे इस बैठण की देखण नूं, साडे इस आचरण की दिलों तारीफ करते हुए 3-4 बार स्वामी जी ने कहा, मैं देख के अति प्रसन्न हाँ, संतुष्ट हाँ, और ये वास्ते तुहानूं सारिआं नूं बहुत बहुत साधुवाद दिंदे ने। मेरा हृदय में एक दुख है, आज मैं हिंदी में या पंजाबी में बोलने के समर्थ नहीं हूँ, इसलिए नहीं बोला। फिर भी संतोष यह है, मेरा संस्कृत भाषण का अनुवाद ठीक तरह से पंडित जी उदय सिंह जी नहीं यादवेंद्र सिंह जी आज ठीक तरह से किए हैं, इसलिए संतोष भी है। इतना कहकर मेरा कथन समाप्त करूं। हर नमः पार्वती पतये हर हर महादेव, सीताकांत स्मरणम जय जय राम। बहुत बहुत स्वामी जी का धन्यवाद। स्वामी जी ने कहा मैनू बहुत दुख है जो हिंदी या पंजाबी दे विच नहीं बोल सकिया, पर वो संतुष्ट ने जो अनुवाद होया स्वामी जी का आशीर्वाद है। महान सतगुरु, मैं इत्थे खड़ा होया अपने 2 मिनट अपने दिल का भाव व्यक्त कर देवां। एक बारी फिर सारे बहुत शरधा दे नाल सब प्रेम सत्कार नाल आखीए, धन धन श्री सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह जी। की पता इसे दिन दे वास्ते सतगुरु जी ने बनारस भेजिया सी, इत्थे साधु महात्मावां दा आउणा, उस महान सतगुरु की वो दिव्य दृष्टि। मैं सतगुरु जगजीत सिंह प्रति अपनी श्रद्धा समर्पित उन्हां दा ऋणी हाँ, और वर्तमान सतगुरु जी के चरणों च अपनी इस वाक पुष्पांजलि नूं समर्पित करदा होया पूज्य स्वामी जी महाराज के श्री चरणों च बारंबार नमन करदा होया, अगर उन्हां दे किसी भाव नूं किसी शब्द की मैं सही व्याख्या नहीं कर सकिया, मैं स्वामी जी तो क्षमा प्रार्थी करदा होया अपनी वाणी नूं विराम देना। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। सत श्री अकाल। हुण पातशाह जी कृपा करनगे। श्री शंकर भारती महास्वामी जी मदलू तावु नम प्रदेश के बंदिदरा मत्ते नम आश्रम के बंदिदरा तमदो सुस्वागतम धन्यवादಗಳು। हमें बहुत खुशी है स्वामी जी आप यहाँ आए और आपके वचन सुन के, आपकी बातें सुन के बहुत खुशी हुई। हम अक्सर ये बातें करते हैं कि सिख धर्म और गुरु ग्रंथ साहब किसी एक पर्टिकुलर धर्म के लिए नहीं है, किसी पर्टिकुलर संस्था के लिए नहीं है। अगर उसको कोई भी धर्म को मानने वाला मानता है तो वो सबके लिए है। वो गुरु जी की जो गुरबाणी है वो सबको सुख देने के लिए है, उसको कोई भी मान सकता है। ये जो दीवारें खड़ी की गई हैं, ये जो कट्टरताएं खड़ी की गई हैं, ये तो हमारी छोटी बुद्धि की वजह से है। आज जब मैं आदरणीय श्री शंकर जी के जो वचन आपने सुनाए हैं उनको सुन के ये लगता है
कि इनमें भी वो एकता है, वो जो एकता सबके लिए है, उनके वचनों को मान के भी, उनकी स्तुति को मान के भी कोई भी धर्म वाला मान के सुख पा सकता है, क्योंकि ये सुख और दुख ये हमारे मन की अवस्था है। जैसे आप सबने सुना है, जो चीज़ एक परमात्मा की, आत्मा की, जो स्वामी जी ने कही है, तो हमारी गुरबाणी में भी बहुत चीज़ें वही हैं। मैं अक्सर यादविंदर सिंह से बातें करते हैं कि अगर हम फिलॉसफी लें तो जो हिंदू धर्म की या हमारे पुरातन धर्म की, या आदरणीय श्री शंकर जी की जो फिलॉसफी है, उसमें और सिख फिलॉसफी में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है, शायद कोई अंतर नहीं है। ये तो हमारे पूजा के ढंग अलग अलग हैं, वो एक ही जगह पहुंचने के हमारे पूजा के ढंग अलग अलग हैं। वो इसलिए है कि जिन्होंने भी गुरबाणी रची है, हमारे गुरु साहिब ने और भक्तों ने, शायद मैं स्वामी जी के लिए मैं बता दूंगा कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब में हिंदू भक्तों की, मुसलमान भक्तों की, सूफी भक्तों की, सबकी गुरबाणी है। उसमें सिर्फ सिख गुरुओं की गुरबाणी नहीं है, लेकिन वो जितने भी गुरुओं की गुरबाणी है, जितने भी भक्तों की गुरबाणी है, वो उनकी है जिन्होंने सब में ब्रह्म देखा, जिन्होंने एक ही देखा, जिन्होंने आत्मा को पहचान लिया। अरे बार बार हमारे गुरु जी कहते हैं, जिसने ये पहचान लिया कि ये आत्मा ही परमात्मा है, वो ही गुरु है, वो पहुंच गया, वो ही निरंजन है, वो माया से रहित हो गया, और वही बातें आपने की है। जैसे आपने बात की है, वो एक परमात्मा की बात की है कि हमारे सब में है, ऐसे ही हमारे गुरु जी कहते हैं, सहस तव नैन नन नैन है तोहे कहो, साहस मूर्त नना एक तो ही। मैं हिंदी में बात करता हूँ। गुरु जी कहते हैं कि जे हज़ारों तुम्हारी आंखें हैं, लेकिन तुम्हारी कोई भी आंख नहीं है। हम हज़ारों तुम्हारी मूर्त है, लेकिन तुम्हारी कोई भी मूर्त नहीं है। सुनने वाले हज़ारों कान तुम्हारे हैं, लेकिन कोई भी कान तुम्हारे नहीं है, लेकिन तुम्हारी ज्योत जो है वो सब में है। तो इसमें, और जो आप आदरणीय श्री शंकर जी की बात कर रहे हैं, उनमें कोई फ़र्क नहीं रह जाता। वो एक भाषा का फ़र्क है, लेकिन जहाँ हम पहुँचना चाहते हैं वो रास्ता एक ही है। आपने ये कहा है कि जब हम एक देखने लग जाते हैं तो फिर हमारे अंदर ईर्ष्या ख़त्म होने लग जाती है। तो गुरु जी कहते हैं, बिसर गई सब तात पर आई, जब ते साध संगत मोह पाई। जब से मैंने साधुओं की संगत पा ली है, आप भी साधु हैं, जब हम साधुओं की संगत करते हैं तो हम क्या होता है, हमारे अंदर की ईर्ष्या खत्म होने लग जाती है। वो साधु नहीं है जो आपको ईर्ष्या सिखाता है। जिधर जाके, जिसके चरणों में बैठ के आपके अंदर की ईर्ष्या खत्म होने लग जाती है, वही साधुओं की संगत है। बिसर गई सब तात पर आई, जब ते साध संगत मोह पाई। फिर क्या होता है, ना को बैरी नाहे बगाना, सगल संग हमको बनाई। फिर मेरा कोई बगाना नहीं रह जाता, मेरा कोई बैरी नहीं रह जाता, मेरे सब बैरी खत्म हो जाते हैं, क्योंकि ये बैरी तो सब मन में है, मेरी सबके साथ बन आ जाती है। फिर आगे जाके कहते हैं कि प्रभु को मिलके मैंने क्या सीखा है, मैंने ये सीखा है कि जो प्रभु, जो मेरे मालिक, जो प्रिय, जो तुमने किया है वो ही मेरे लिए अच्छा है। और आखिर में जाके कहते हैं, अब मेरे को ये बुद्ध आ गई है कि मैं सब में तुमको ही देखता हूँ, वो देख के मेरे मन में खुशी हो गई है। और जब हम ये बात करते हैं, और जो आपने श्री आदरणीय श्री शंकर जी के नाम से बातें की हैं, उनमें कोई फ़र्क नहीं रह जाता। हमारा रास्ते, हमारा धर्म एक ही है। फिर ये भी उसकी माया है कि फिर भी हम दूर दूर होते जाते हैं। लेकिन ये मैं उनका नाम लूँगा जिनकी कृपा से हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, और मैं उनके उपदेश की एक बात करूँगा। एक बार सब बड़े प्यार से कहिए, धन श्री सतगुरु जगजीत सिंह जी। और सतगुरु जगजीत सिंह जी कहा करते थे
कि हमने बिजनेस करना है, हम हिंदुओं के साथ, जैनियों के साथ, बौद्धियों के साथ, मुसलमानों के साथ बैठ के करते हैं, लेकिन जब हमने धर्म की बात करनी है तो हम दूर दूर हो जाते हैं। इसी तरह से जैसे हम किसी के साथ बैठ के अपने लाभ के लिए, वो लाभ जो यहाँ रहना नहीं, वो लाभ जो माया है, वो लाभ जो एक इल्यूजन है, जो रहना नहीं, जब हम उसकी बात करते हैं तो हम इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन जब हम परमात्मा को मिलने की बात करते हैं, जब हम अपनी आत्मा की बात करते हैं, तो तब हम इकट्ठे क्यों नहीं हो सकते। तो वो सतगुरु जी के सिखाए हुए ये वचन जब हमें पता चला डॉक्टर रविशंकर जी से, वो एक बहुत अच्छे इंसान हैं। डॉक्टर रविशंकर एक बहुत अच्छे इंसान है और उनको मौका मिला, उन्होंने हमारे गुरु जी के दर्शन भी किए। गुरु जी के दर्शन करने के लिए वो हमारे फार्म पे आए थे, तो उनको देखने आए थे। वो एक बहुत अच्छे इंसान हैं और अभी हमें ये पता चला है कि वो अच्छे इंसान क्यों हैं, क्योंकि वो ऐसे साधु संतों के अनुयायी हैं। साधु संतों के साथ मिलके आपकी आत्मा अच्छी हो जाती है। आप अपने लालच के लिए किसी को दुखी नहीं करते। नहीं तो माफ़ करना, ये डॉक्टरी पेशा भी ऐसे बन गया है कि कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं कि अपने लालच के लिए भी ऑपरेशन कर देते हैं, आपको चाहिए या ना चाहिए। लेकिन उनमें बहुत, जब आप इस तरह के धर्म साधुओं संतों के अनुयायी बन जाते हैं, आप फॉलो करते हैं, तो आपके मन में दया आने लग जाती है। आप किसी का बुरा करने से डरते हैं। ये धर्म के लक्षण ये हैं। जिसने धर्म पे चलना है, मन में मैं ये बहुत बार कहता हूँ कि सबसे पहले धर्म आपको अच्छे इंसान बनाता है। किसी को दुखी देख के अगर आपका हृदय द्रव्य नहीं होता, आपके हृदय में दया नहीं आती, किसी इंसान को दुखी देख के, किसी जीव को दुखी देख के अगर आपके हृदय में दया नहीं उपजी, तो आप धर्म के रास्ते पे नहीं चल रहे। अगर आप किसी को दुख दे रहे हो, किसी के जाति के नाम से दुख दे रहे हो, किसी के धर्म से नाम से लड़ाई कर रहे हो, आज भी धर्म के नाम से लड़ाइयाँ होती हैं, सैकड़े वर्षों से हो रही हैं, तो ये समझ लीजिए आपने धर्म को समझा ही नहीं, आप धर्म के रास्ते पे चल नहीं सके। दया, हमारे गुरुजी तो ये कहते हैं 68 तीर्थ सगल पुन जी दया परवान। अगर आपके अंदर दया आ गई तो आपने घर बैठे हुई 68 तीर्थों का स्नान कर लिया। एक दया इतनी बड़ी है जो तीर्थों से भी ऊपर, हमारे गुरुजी कहते हैं। सो आपके अंदर दया आ जाए, हमारे अंदर प्रेम आ जाए। और ये कैसे आता है? ये गुरु की कृपा से आता है। जब गुरु कृपा करते हैं, उनकी बख्शिश होती है, उनकी नदर होती है, तब हमारे अंदर प्रेम उपजता है। और उसी प्रेम से हम सबके अंदर एक जो देखने वाली बात है, मैं ये कहूँगा, स्वामी जी जब एक देखने लग गए तो फिर तो वो PhD हो गई, वो सबसे ऊपर की अवस्था है। जब द्वैत भाव ही मिट गई तो फिर आप यहाँ बैठे हुए ही मुक्त हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। जिसके अंदर द्वैत भाव मिट गया वो तो यहाँ बैठा हुआ ही मुक्त है। लेकिन उस पे चलने के लिए वो गुरु कृपा करता है तो वो मिटता है। उस पे चलने के लिए सबसे पहले आपके अंदर, हमारे अंदर दया आए, हमारे अंदर की ईर्ष्या खत्म होए। सतगुरु प्रताप सिंह जी कहते हैं कि वो बहुत बड़ी बात है कि हम सबके अंदर निरंकार देखें, लेकिन हम इंसान समझ के ही बुरा ना करें, हम जानदार जीव समझ के ही किसी का बुरा ना करें। जब हम किसी का बुरा नहीं करेंगे, जब आपके अंदर धर्म आएगा, आप इस रास्ते पे चलेंगे। जब आपने किसी को गाली दे दी, आपने किसी को बुरा कह दिया, तो आपका अपना अंदर ही दुखी हो जाता है। आपको अपने आप महसूस होने लग जाता है कि मैंने गलती की है, मैंने जिसको दुखी किया है वो भी मेरे प्रियतम, मेरे प्रिय की बनाया हुआ है, उसमें भी उसका वास है। आपने किसी आत्मा को दुखी किया है तो आत्मा ही परमात्मा है। जब हम इस रास्ते पे चलते हैं तो ये मेरे को बहुत अच्छा लगा कि बेशक हम बात करते हैं, गुरबाणी की बात करते हैं, स्वामी जी ने आदरणीय श्री शंकराचार्य जी की बात की है,
तो वो बातें तो एक ही है, रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, हमारे पूजा के ढंग अलग हो सकते हैं, लेकिन हमने पहुंचना एक जगह ही है। और बहुत खुशी होगी इसी तरह स्वामी जी आते रहे, हम भी इनके पास आएँ। जो स्वामी जी ने सहयोग की बात की है, जैसे भी ये कहेंगे हम हाज़िर हैं, और वो सहयोग करके हमें खुशी होगी। अच्छे काम में सहयोग करके कोई हमारा बड़प्पन नहीं है, वो तो मैं समझता हूँ कि हमारे धन्य भाग होते हैं कि हम किसी अच्छे काम में सेवा करें। हमारे सतगुरु जगजीत सिंह जी ये हुक्म करते थे, कहीं कोई लोड़वंद मिलता है, कोई ज़रूरतमंद मिलता है, आप अपनी की हुई कमाई से उसकी मदद करो, और मदद करके उसकी सहायता करके ये मत समझो कि आपने बहुत बड़ा काम किया। आप ये धन्यवाद करो कि आपने मेरे से ये मदद ले ली, और उस अकाल मूर्त का धन्यवाद करो कि आपने मेरे को ये मौका दिया कि मैं किसी की सेवा कर सकूं। अगर आपने कोई अच्छा काम किया, आपने किसी की मदद की, आपने दान किया, दान करके आपके अंदर हंकार आ गया, तो आपका सब किया कोया निफल हो गया। हमारे और परमात्मा के बीच गुरबाणी के मुताबिक अंतर क्या है? वो हौमै के अंतर है। जितनी देर ये मैं ख़त्म नहीं होती, मैं क्या है, ये जो शरीर हम लेके बैठे हैं, ये जो माटी का शरीर लेके बैठे हैं, इसको मैं समझ बैठे हैं। और जब ये मैं ख़त्म नहीं होती, गुरु जी कहते हैं, आपने बहुत बार सुना है, तू करता तू हुआ, मुझ में रहा ना हूँ, जब आपा पर का मिट गया, जत देखा तत तू। जब ये मैं ख़त्म हो गई, जब ये अहंकार ख़त्म हो गया, जब ये ख़त्म हो गया कि ये शरीर मेरा है, तो फिर हर जगह परमात्मा दिखने का रास्ता शुरू हो जाता है। वो एक छोटा सा पर्दा है, लेकिन वो पर्दा हौमै का है। जितनी देर हौमै की पीड़ ख़त्म नहीं होती, हौमै की पीड़ के साथ ही चिंता की पीड़ है। जब हौमै ख़त्म हो जाती है तो चिंता भी ख़त्म होने लग जाती है, क्योंकि जब हम समझते हैं ये मेरा है, ये नुकसान मेरा हो रहा है, ये मेरा काम नहीं, तो फिर आपको चिंता भी होती है। जब हम उस रास्ते पे चलने लग जाते हैं कि करने कराने वाला तो मेरा मालिक है, उसको आप कोई भी नाम लो, किसी भी नाम से लो, सतगुरु राम सिंह जी का नाम लो, आप भगवान कृष्ण का नाम लो, आप भगवान राम का नाम लो, वो है तो सब एक ही। गुरबाणी में जिसको हम कीर्तव नाम कर लें, कीर्तव नाम क्या है? जो उनके एक्शनों से नाम पड़े हुए हैं, वो ज़्यादा नाम गुरु जी ने राम का नाम यूज़ किया है, तो वो कीर्तव नाम यूज़ किए हैं सतगुरु जी ने। तो किसी भी नाम से आप याद करो, वो परमात्मा तो एक ही है। जब ये हो जाता है तो मेरा तो कुछ नहीं है, सब कुछ तेरा है। मेरे को मैं तुम्हारी रज़ा में खुश रहूं, मैं तुम्हारे किए में खुश रह सकूं। जब मेरा नहीं रहता तो मैं उसके किए में खुश रहता हूं। तो मैं एक छोटी सी साखी सुना के अपनी बात ख़त्म करूंगा, बहुत देर हो गई है बैठे हुए भी। एक हमारे नामधारियों में बाबा बुड्ढा सिंह जी हुए हैं, अमृतसर, आजकल शायद तरन तारण ज़िले में पड़ता है उनका गांव। तो उनकी बात है कि वो बाहर दाने निकाले हुए थे, तो दानों का जब हमारे उसको बोलते हैं कि एक ढेर लगा हुआ था, तो वहाँ बाबा जी बैठे हुए थे, तो कुछ चोर आ गए। तो वो चोर दाने उठा के जाने लगे तो बाबा जी ने उनको रोका तो उन्होंने बाबा जी को मारा, बहुत गहरी चोट लग गई। ये ब्रिटिश टाइम की बात है। तो उस टाइम में वो घर आए, वहाँ तहसीलदार आया या कोई ऑफिसर आया, तो किसी ने बता दिया कि इन चोरों ने बाबा जी को मारा है। तो वो बाबा जी के घर गया, पूछने गया, बाबा तुमको किसने मारा है? बोल रहे मेरे को किसी ने नहीं मारा। तो बोल रहे क्या बात हुई? क्या हुई? पहले उनको भेज दिया कि जाके चोरी करो, फिर मेरे को कहा कि उनको रोको, फिर उनको कह के मेरे को मार करवा दी। तो मारने वाले में भी वो बाबा जी ने उन्हीं को देखा। वो लोग पहुंच जाते हैं, वो ब्रह्म ज्ञान की बात है, वो दूसरा देखते ही नहीं। तो ये हम सतगुरु जी के चरणों में ये हम प्रार्थना करते हैं कि हमें भी उस आनंद का मौका दो, हम भी वो आनंद ले सकें। ये बातें करके बहुत अच्छी लगती हैं, ये ज्ञान बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जो रियलाइजेशन है, जब वो प्राप्ति होती है, आनंद तो उसी बात का है। तो हम ये मांगते हैं कि सतगुरु जी मेरे को भी वो आनंद जिसकी हम बात करते हैं, जिसको हम ब्रह्म ज्ञान कहते हैं, जिसमें आप मेरे को सब में दिखो,
मेरे को भी उस आनंद की अनुभूति हो। मैं इतनी बात करके एक बार फिर स्वामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। साध संगत जी सारे सत श्री अकाल। एक बारी फिर बड़े प्यार नाल आखिए धन सतगुरु जी।